वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसे रिटर्न बाय जोसेफ एडिसन सर रोजर एट ए साइजेस। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले। और मैंने इस वीडियो में प्रॉपर समरी नोट्स इंट्रोडक्शन के साथ मेंशन किए हैं। तो अगर आपके पास अपने एग्जाम के लिए समय कम है तो आपको इधर उधर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल इन्हीं नोट्स को आप चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कहीं नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके एग्जाम्स के लिए सफिशिएंट रहेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं जोसेफ एडिसन के बारे में। इनका जन्म 1 मई 1672 को मिल्सटन में इंग्लैंड में हुआ था और इनकी जो डेथ है वो 17 जून 1719 में हुई थी। एंड ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ द लैंसलॉट एडिसन। So during his college days, he was known for his shyness and his scholarship. तो जब तक उनकी प्रॉपर पढ़ाई ख़त्म हुई थी तब तक उनके अंदर जो लिटरेरी राइटिंग का कीड़ा था वो उनके अंदर जन्म ले चुका था। जब वो ऑक्सफोर्ड में थे उनके एक फ्रेंड टॉनसन उन्होंने हेल्प करी थी उनको एक फेलोशिप लेने में ग्रेजुएशन के बाद, जिसके थ्रू उन्होंने काफ़ी सारे कॉन्टिनेंट भी ट्रेवल किए थे। So he started in 1699 and he spent almost a year and half in France, then a year in Italy and another in Switzerland, Austria and Germany. And उसके बाद कुछ महीने हॉलैंड में बिताने के बाद वो इंग्लैंड वापस आ गए थे अराउंड द एंड ऑफ 1703। एडिसन का जो आज के टाइम में इतना फेम है वो मोस्टली उनके राइटिंग्स के कारण है, जो उन्होंने अपने पीरियोडिकल्स अपने एक और फ्रेंड रिचर्ड स्टील के साथ स्टार्ट किए थे। इनमें उनके जो पीरियोडिकल्स थे वो थे टैटलर और स्पेक्टेटर। इसके अलावा एक गार्डियन भी स्टार्ट किया था लेकिन वो इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था, सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था स्पेक्टेटर। तो इनके जो ये पीरियोडिकल्स थे ये सोसाइटी में मैनर्स और मॉरल बढ़ाने के लिए लिखे गए थे। So Sir Roger at the Assizes is a beautiful essay of Joseph Addison. यहाँ असाइज का मतलब है कोई भी एक जुडिशियल इंक्वायरी। So it gives us a delightful and vivid picture of his friend Sir Roger, who is always at ease with himself. Now, like many other essays of Addison, in this essay also Sir Roger is the principal character. So he is the main character, and the tone of the essay is didactic. So it sets the pace of the argument, and in other words we can say if a man wants to be at peace with himself, he should try to observe certain norms of life. Now let's begin this summary of this essay. So इस essay में एडिसन ने अपने एक मेन फ्रेंड सर रोजर के बारे में बताया है। यहाँ पे एडिसन बोलते हैं कि जो सर रोजर है he is always at peace with himself and he is loved and respected by all. उनको हर कोई प्यार करता है और रिस्पेक्ट करता है सोसाइटी में। ही इज़ प्रेज्ड फॉर हिज काइंड अप्रोच टुवर्ड्स द ऑल। अब इस जो ऐसे में है ना, ऐसे में एडिसन ने 2 या 3 इंसिडेंट्स को बताया है सर रोजर से रिलेटेड। तो पहले इंसिडेंट में क्या होता है, स्पेक्टेटर विल विम्बल सर रोजर के साथ कंट्री असाइजेस तक जाते हैं, मतलब जुडिशियल कोर्ट रूम तक। तो उनके रास्ते में विल विम्बल एक कपल से मिलता है और उनसे कुछ देर बातचीत करता है। सो इन द मीन टाइम सर रोजर टोल्ड द स्पेक्टेटर एज टू व्हाट ही न्यू अबाउट दोज 2 पर्सन्स। तो वो बताता है कि पहले में से 2 पर्सन में से जो पहला बंदा है उसका नाम है योमैन। वो बहुत ही अपराइट और ऑनेस्ट टाइप का बंदा है एंड ही अर्न्स अबाउट 100 पाउंड्स अ ईयर, और वो एक हंटर है और उसके पास लाइसेंस है टू किल दी हेयर एंड फेजेंट। अब वो बहुत ही ह्यूमरस टोन में कहता है कि योमैन उसका एक अच्छा नेबर हो सकता था लेकिन उसने बहुत सारे पार्टरेजेस को डिस्ट्रॉय किया है, इसलिए वो उसका अच्छा नेबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे पार्टरेजेस है का मतलब है एक पर्टिकुलर बर्ड। योमैन एक हंटर है तो उसने पार्टरेजेस को मारा है। इसके बाद सर रोजर ने स्पेक्टेटर को दूसरे आदमी के बारे में बताया। उसका नाम है टॉम टूची एंड ही वॉज इन द हैबिट ऑफ सुइंग पीपल एट द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, मतलब छोटी छोटी बातों पे लोगों को स्यू कर देता है। नाउ ही हैड ब्रोट लॉ सूट्स ऑलमोस्ट अगेंस्ट एवरीवन इन द टाउन। वहाँ के शहर के ऑलमोस्ट हर एक बंदे के खिलाफ उसने लॉ सूट्स लगाए हुए हैं। ही इवन वेंट टू लॉ विद सर रोजर स्वीट हार्ट, यहाँ तक कि सर रोजर की जो स्वीट हार्ट है उसने उस पर भी लॉ सूट लगा रखा है।
He even brought a charges of trespass against the gentleman who has broken one of his hedges. तो यहाँ पे सर रोजर कहता है कि जो टॉम टूची है उसका जो हेड है, मतलब उसका जो दिमाग है, वो फुल ऑफ कॉस्ट है और डैमेजेस है. While Sir Roger was giving the spectator an account of Tom Tucci, मतलब जब सर रोजर स्पेक्टेटर को टॉम टूची के बारे में बता रहा होता है, विल विम्बल अपने 2 अकम्पनियंस के साथ आता है और वहाँ पे रुकता है और सर रोजर से रिक्वेस्ट करता है कि जो विल विम्बल का अपना एक डिस्प्यूट टॉम टूची के साथ चल रहा है उसके ऊपर सर रोजर एक जजमेंट पास करे. अब यहाँ पर सर रोजर दोनों पार्टी में से किसी को भी निराश नहीं करना चाहते हैं. इसी क्वालिटी के कारण उनको हर कोई पसंद करता है क्योंकि वो कभी भी किसी एक की तरफ नहीं बोलते हैं. सर रोजर ने यहाँ पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच को अडॉप्ट किया और कहा मच माइट बी सेड ऑन बोथ साइड्स, मतलब कि दोनों ही तरफ से काफी कुछ कहा जा सकता है. सो बोथ ऑफ देम वर नॉट डिससेटिस्फाइड बाय हिज रिमार्क. अब सर रोजर वॉज क्वाइट रिस्पेक्टेड एट द कोर्ट ऑल्सो. सो इवन दो यहाँ पर सर रोजर, विल विम्बर और स्पेक्टेटर तीनों ही लेट होते हैं और जजेस अपनी जगह भी ले चुके होते हैं, फिर भी जजेस उनको ऑफर करते हैं अ सीट एट द हेड ऑफ द जस्टिस. सो यहाँ पर सर रोजर वॉज वेरी अटेंटिव टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट. द स्पेक्टेटर ऑब्जर्व्ड हिज ऑडिटीज मतलब ही एक बहुत ही वियर्ड बिहेवियर. तो स्पेक्टेटर यहाँ पर सर रोजर का बहुत ही वियर्ड बिहेवियर ऑब्जर्व करता है. क्या कि जो सर रोजर है वो ट्रायल प्रोसीडिंग्स में बार बार खड़ा होता है और बोलने की कोशिश करता है. सो व्हेन ही रोज फॉर द फर्स्ट टाइम टू स्पीक, पूरा कोर्ट साइलेंट हो जाता है. एंड हिज स्पीच वॉज लिटल एंड पर्पजलेस एंड इट वॉज टू इम्प्रेस ऑल ऑफ देम. तो स्पेक्टेटर बोलता है कि जहाँ यहाँ पर सर रोजर की जो स्पीच होती है वो बहुत ही छोटी और बिल्कुल पर्पजलेस होती है, लेकिन फिर भी वो इसलिए खड़ा होकर बोलता है ताकि वो आसपास के लोगों को इम्प्रेस कर सके. सो व्हेन द कोर्ट वाज एडजर्न्ड, ही सॉ दैट द जेंटलमैन ऑफ द कंट्री हैड गैदर्ड अबाउट हिम एंड प्रेज्ड हिम. सो द ऑर्डिनरी पीपल ऑल्सो स्टूड अप एंड गेज्ड एट हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस. जो ऑर्डिनरी नॉर्मल बंदे थे बैठे होते हैं वो भी खड़े होते हैं और एक डिस्टेंस से सर रोजर की तरफ देखते हैं. नाउ देन द सर रोजर और स्पेक्टेटर स्टॉप्ड एट अ लिटिल inn टू टेक रेस्ट फॉर अ व्हाइल. अब यहाँ पर वो देखते हैं कि जो इन कीपर है वो सर रोजर का पुराना सर्वेंट होता है. एंड ही हैड हंग द पिक्चर ऑफ सर रोजर ऑन अ साइन पोस्ट बिफोर हिज inn टू ऑनर हिम, सर रोजर को रिस्पेक्ट देने के लिए. So when the Sir Roger or knight heard it, he said that it is a great honor for him. Now the innkeeper also suggested that it can be changed with some deft touches. तो यहाँ पर सर रोजर क्या करते हैं, वो ब्रश उठाते हैं और अपनी ही पिक्चर पे एक कार्टून तरीके से पेंटिंग करते हैं, जैसे विस्कर्स बनाते हैं फेस पर. और सर रोजर बोलते हैं कि अब ये एक सेरेकन्स के हेड की तरह दिख रहा है. So when they entered the inn, Sir Roger asked the innkeeper to bring the head into the room. उस पिक्चर को रूम में लेकर आओ. The face looked to be monstrous and ridiculous. जैसे सर रोजर ने उस पर पेंटिंग की थी तो फेस बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्ट्रस और रिडिकुलस लग रहा था. यहाँ पर सर रोजर स्पेक्टेटर से पूछते हैं कि क्या पीपल, मतलब लोग, उनको इस भेष में पहचान पाएंगे, उनकी इस पेंटिंग को पहचान पाएंगे. यहाँ पर स्पेक्टेटर सेम वो ही डायलॉग फॉलो करता है जो सर रोजर कहते हैं विल विम्बर को टॉम टूची के साथ डिस्कशन के टाइम पे. और वो डायलॉग क्या होता है कि मच माइट बी सेड ऑन दी बोथ साइड्स. तो स्पेक्टेटर भी अब एक बैलेंस व्यू को अडॉप्ट करके कहते हैं कि मच माइट बी सेड ऑन बोथ साइड्स.